न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को अगर देखा जाए, ठीक है, तो बिफोर डिस्कसिंग स्पेसिफिकली द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, लेट अस टॉक अबाउट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जर्नली हम रिएक्शन देखते हैं, द ओवरऑल रिएक्शंस क्या है। अब क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है इट्स न्यूक्लियर लवर, दैट्स मीन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसे पॉजिटिव की जरूरत है। अभी हमने कहा लिविंग ग्रुप यहाँ पे क्या है, अल्काइल हैलाइड को कहा गया है, जो हैलोजन एटम है वो क्या है, इसमें लिविंग ग्रुप है। अब क्या होगा, जब न्यूक्लियोफाइल, हमने कहा था जो कार्बन होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और जो आपका हैलोजन होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा और उसके साथ जुड़ेगा और इसमें से ब्रोमीन को क्या कर देगा, निकाल देगा, विच इज लिविंग ग्रुप। जब ब्रोमीन निकलेगा तो अपना नेगेटिव चार्ज लेके सेपरेट हो जाएगा और उसकी जगह क्या हो जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक एटम ने क्या किया है, दूसरे एटम को निकाला है और उसकी जगह खुद ले ली है। न्यूक्लियोफाइल आया है और वैसे नेगेटिव चार्ज है, उसने अटैक किया किस पे, कार्बन पे, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और इसमें लिविंग ग्रुप को क्या कर दिया, लीव कर दिया। इन दिस इक्वेशन द इनकमिंग ग्रुप जो न्यूक्लियोफाइल NU है वो न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियर लवर क्या होता है, जिसको किसकी जरूरत होती है, पॉजिटिव की जरूरत होती है। अगर पॉजिटिव की जरूरत है तो दैट्स मीन उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो न्यूक्लियोफाइल की हम डेफिनेशन दो तरह से ले सकते हैं कि या तो इसके पास क्या होना चाहिए, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए, या इसके पास क्या होंगे, लॉन पेयर्स मौजूद होंगे फॉर द बॉन्डिंग, या इन मोस्ट केसेस क्या होता है, इसकी जो नेचर होती है वो क्या होती है, बेसिक नेचर होती है और मे बी इट्स अ नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। अब इसके पास आपके पास दो चीजें आ गई कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, उस पर कोई चार्ज नहीं भी हो सकता, बल्कि क्या मौजूद हो सकते हैं, लॉन पेयर्स मौजूद होते हैं। जैसे ये है आपके पास बी आर नेगेटिव, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर इन केस ऑफ NH3 देखा जाए तो इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो इस पे क्या होते हैं, लॉन पेयर्स मौजूद होते हैं, दैट्स मीन इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी पहचान ये होती है कि इट इज अ न्यूक्लियर लवर, ठीक है, जिसपे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, बेसिक इन नेचर होता है, न्यूट्रल भी हो सकता है और उसमें क्या होता है, लॉन पेयर्स मौजूद होते हैं आपके पास। एग्जाम्पल्स भी आपके पास दी हुई है, बुक में देख लीजिएगा, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन है, एथोक्साइड आयन है, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन है, थायोनाइल, सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। न्यूट्रल्स भी दिए हुए हैं, लॉन पेयर्स वाले भी दिए हुए हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से न्यूक्लियोफाइल्स हैं। अगली बात आ रही है व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल तो हमने देख लिया, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लवर, यानी कि जिसको इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, जरूरत होती है और उस पर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। स्पीशीज विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो दैट्स मीन क्या है, आपके पास जो कार्बन मौजूद था CX वाला, अल्काइल हैलाइड वाला, इस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसको किसकी जरूरत है, नेगेटिव चार्ज की जरूरत है, तो दैट्स मीन इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोफाइल। अल्काइल हैलाइड में जो कार्बन हैलोजन के साथ अटैच होता है वो क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रोफाइल होता है और इस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है और इस पे क्या हो सकता है, आपके पास पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। अब डेफिनेशंस आ रही है, जैसे न्यूक्लियोफाइल की हमने पढ़ ली, अब आपके पास क्या, इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशंस, ठीक है। अगर लिविंग ग्रुप की बात करें तो लिविंग ग्रुप भी अगर देखा जाए तो वो भी एक न्यूक्लियोफाइल है। कैसे जी, जैसे आपके पास C है, आपके पास C है और साथ क्या आ रहा है, X आ रहा है, दिस इज पॉजिटिव साइन और इस पे क्या है, नेगेटिव साइन है, और एक न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर रहा है। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल पे भी क्या था, नेगेटिव, और जो लिविंग ग्रुप लीव करेगा, हैलोजन एटम लीव कर रहा है, वो भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल। तो लिविंग ग्रुप जो इसमें से लीव कर रहा होता है वो भी आपके पास क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। इट इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप बिकॉज इट डिपार्ट विद एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे लिविंग ग्रुप क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये आपके कार्बन को छोड़ के जाता है तो अपने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को डिपार्ट, छोड़ के वापस जाता है, ठीक है, अपने साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके नहीं जाता। इफ वी विश SN रिएक्शन टू प्रोसीड इन द फॉरवर्ड रिएक्शन, द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, अब क्या हो गया जी, एक न्यूक्लियोफाइल पहले से मौजूद है, ठीक है जी, एक न्यूक्लियोफाइल ने आना है, तो दैट्स मीन कि अगर आपको क्या करना है कि एक नया न्यूक्लियोफाइल लेकर आना है तो वो न्यूक्लियोफाइल जो आपके कार्बन पर अटैक करेगा उससे स्ट्रॉन्गर होना चाहिए उस न्यूक्लियोफाइल से जो पहले से अटैच है। अगर वो उससे स्ट्रॉन्गर होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो लीव करेगा, अदरवाइज वो लीव नहीं करेगा। क्या मैंने बात की है, जैसे आपके पास CX है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ये भी न्यूक्लियोफाइल अटैच है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल से स्ट्रॉन्गर होगा तो ये इसकी जगह ले सकता है और इसे इसके कार्बन से निकाल सकता है। लेकिन अगर ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, वीकर होगा एज कम्पेयर टू X, तो ये इसकी जगह क्या कर सकता है, नहीं ले सकता और इसको लीव नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर आप SN रिएक्शन करना चाहते हो फॉरवर्ड रिएक्शन में तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्गर होना चाहिए एज कम्पेयर टू डिपार्टिंग वन, जो छोड़ के जा रहे हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड HSO4 गुड लिविंग ग्रुप है, ये आप वीकेस्ट हैं, ये बड़े इजीली छोड़ जाते हैं। पोर लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं, OH नेगेटिव, अगर OH नेगेटिव अटैच हुआ है तो बहुत मुश्किल से उतरता है, OR होगा, NH2 होगा। आयोडीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल भी होता है और
और एक गुड लीविंग ग्रुप भी, अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी अटैकिंग भी अच्छा करता है और लीविंग ग्रुप को लीव भी अच्छा कर जाता है। सबस्ट्रेट करें तो आपका न्यूक्लियोफाइल जिस मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा होता है, अल्काइल हैलाइड पे अटैक कर रहा है, जैसे आपके पास क्या मौजूद है, CX मौजूद है, तो आपका ये पूरा मॉलिक्यूल जो होता है जिसपे न्यूक्लियोफाइल के अटैक कर रहा होता है, तो ये मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, सबस्ट्रेट कहलाता है। जो बच्चे बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उन्हें मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत क्लियर भी होगा, जो एंजाइम्स आपने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो the alkyl halides on which a nucleophile attack is called substrate, जो इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है alkyl halide पे, वो क्या कहलाता है, सबस्ट्रेट कहलाता है। अब अगर हम एसएन रिएक्शंस देखें तो मैकेनिज्म ऑफ एसएन रिएक्शंस जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप 2 टाइप्स के पढ़ोगे। कौन कौन से टाइप्स हैं जी, एक आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसे हम SN2 रिएक्शंस कहते हैं। और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। अगर आपके पास क्या हो रहा है, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं, तो ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, 1 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास SN1 रिएक्शन है तो ये आपके पास क्या एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये 2 स्टेप में, थोड़ा ऑपोजिट आ रहा है कि अगर 2 मॉलिक्यूल एक ही टाइम पे आ रहे हैं तो एक ही टाइम में वो रिएक्शन करके खत्म कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है तो पहले एक मॉलिक्यूल एक स्टेप करेगा, फिर अगला वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, अगला स्टेप करेगा, ठीक है। तो SN1 रिएक्शंस भी हैं आपके पास, SN2 भी रिएक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी इसमें से पेपर में आ जाता है, तो इसे जरा अच्छी तरह समझिएगा और याद कीजिएगा। क्या है जी आपके पास, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होते हैं आपके पास ऑन अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व 2 मेन प्रोसेस, इसमें 2 मेन प्रोसेस हो रहे हैं। क्या हो रहा है, ब्रेकेज भी हो रही है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है। कैसे, जैसे आपके पास क्या है, CX बॉन्ड है, आपका एक न्यूक्लियोफाइल आया, उसने क्या किया जी, इस न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक किया और इसमें से इसको क्या कर दिया, लीव कर दिया। तो एट द सेम टाइम क्या हुआ है, न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड बन रहा है और एट द सेम टाइम CX का बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है। द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है टाइमिंग ऑफ दीज 2 प्रोसेस, तो ये टाइमिंग्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर एट द सेम टाइम ब्रेकिंग भी हो रही है और फॉर्मेशन भी हो रही है तो हम इसे SN2 रिएक्शन कहेंगे कि एक ही स्टेप के अंदर दोनों मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन अगर टाइमिंग्स डिफरेंट आ रही है कि पहले क्या होता है, लिविंग ग्रुप लीव करता है और फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव करेगा, ठीक है, और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल फिर अटैक करेगी, कि एट अ टाइम एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड SN1 रिएक्शन। तो बेसिकली टाइमिंग्स जो होती है वो डिसाइड करती हैं, आइदर इट इज SN1 रिएक्शन, आइदर इट इज SN2 रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शंस को देखें तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूल, एट द सेम टाइम आपके पास क्या हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं जो एट द सेम टाइम क्या हो रहे हैं, लिविंग ग्रुप लीव भी कर रहा है और द सेम टाइम क्या हो रहा है, नया बॉन्ड बन भी रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। एज सून एज न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट अटैकिंग द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द सबस्ट्रेट, की जैसे ही न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है, द बॉन्ड विद द लिविंग ग्रुप अटैच स्टार्ट ब्रेकिंग। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फौरन ही जो इसके साथ लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है वो अपना बॉन्ड क्या करना शुरू करेगा, तोड़ना शुरू कर देगा। ये हम कह सकते हैं कि एक्सटेंड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज इक्वल टू एक्सटेंड ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, कि जितनी स्पीड से नया बॉन्ड बनेगा उतनी स्पीड से क्या होगा, नया बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूटेगा, ठीक है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट फीचर जो ऑफ दिस मैकेनिज्म इज द डायरेक्शन ऑफ अटैक। अब इसका क्या है, डायरेक्शन ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, कहते हैं इट अटैक फ्रॉम द साइड विच इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अटैक है। डायरेक्शन क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, उस जगह से अटैक करेगा जो ऑपोजिट किसके होंगे, लिविंग ग्रुप के। जैसे एग्जांपल है आपके पास है OH इज अ न्यूक्लियोफाइल, OH क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और आपका जो ब्रोमीन है विच इज अ लिविंग ग्रुप प्रेजेंट ऑन द राइट साइड, तो क्या होगा आपके पास, OH जो होगा वो लेफ्ट साइड से आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे क्या करेगा, अटैक करेगा और उसमें से ब्रोमीन को क्या कर देगा, निकाल देगा। तो हमेशा जो है SN2 रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल जो होता है SN2 रिएक्शन में जिसमें 2 मॉलिक्यूल एट द सेम टाइम क्या हो रहे होते हैं, इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, तो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द ऑपोजिट साइड, आपका न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड पे अटैक होगा, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शंस आ गई आपकी। इन ऑर्डर टू गिव द न्यूक्लियोफिलिक इनफ रूम टू अटैक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, क्या होता है, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बना लेता है। ये बात स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले क्या होते हैं, एक टेम्परेरी स्टेज बनाते हैं विच इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेज, जो थोड़ी देर के लिए बनती है और फौरन क्या हो जाती है, टूट जाती है और कन्वर्ट हो जाती है आपके प्रोडक्ट के अंदर। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स के हमने कैटालिस्ट में हमने एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो कि टेम्परेरी आपके पास ट्रांजिशन स्टेट आएगी, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है जी, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो क्या करेगा, द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल चेंज द स्टेट ऑफ द स्टेट। अब क्या होगी आपके पास, अगर देखें CX बॉन्ड जो है, दिस कॉल्ड CX बॉन्ड, इसमें जो आपके पास C की हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 का मतलब क्या होगा, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है, एंगल क्या है 109.5 का है। अब क्या होगा, जब ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो टेम्परेरी क्या होगा आपके पास, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 से कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, sp2 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कन्वर्ट होगी।
अपने आप को कार्बन के जो हाइड्रोजन्स हैं वो इस तरह अरेंज कर लेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, sp2। sp2 का मतलब क्या है, आपके पास टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बन जाएगा और आपके पास जो एंगल है 120 डिग्री का हो जाएगा। क्या है आपके पास, अब इसमें देखें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि OH नेगेटिव जो है, जो वो अटैक कर रहा है किस पे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो इसमें से ब्रोमीन को क्या करेगा, निकाल देगा। अब एट द सेम टाइम ना तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी ना ही बॉन्ड ब्रेकेज होगी, एक टेम्परेरी क्या हो जाएगा, आपके पास ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी, जिसमें क्या होगा, ब्रोमीन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है वो सॉलिड लाइन से शो होता है, जो बॉन्ड वीक होता है उसे हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो ब्रोमीन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और वो किससे शो हो जाएगा, डॉटेड लाइन से शो हो जाएगा। और इसी तरह OH जो न्यूक्लियोफाइल है, जो वो कार्बन के साथ जुड़ेगा तो अभी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना तो वो भी क्या होगा, आपके पास डॉटेड लाइन से शो हो जाएगा। आप देखें इसमें जो हाइड्रोजन्स हैं वो क्या होंगे, अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे कि वो आपके पास क्या बना रहे हैं, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो थी वो sp3 थी, ट्रांजिशन स्टेट में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किसमें चली जाएगी, sp2 में चली जाएगी। अब जब प्रोडक्ट बनेगी तो ब्रोमीन यहाँ से क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा, लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और OH नेगेटिव का बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और दोबारा हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, sp3 के अंदर। यानी कि इसके अंदर आपके पास ट्रांजिशन स्टेट में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 से कन्वर्ट हो जाएगी और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, sp2 में, और फिर अगेन ये किसमें चली जाएगी, sp3 के अंदर चली जाएगी। अब अगर आपके पास लिविंग ग्रुप जो है वो राइट साइड पे मौजूद है तो दैट्स मीन अगर आप चेक करो तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऑपोजिट साइड फ्रॉम लेफ्ट साइड पे जाके अटैच हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, टोटली तौर पे जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो रही है वो इन्वर्ट हो रही है, इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशंस आ रही है। 100% चांसेस हैं किसके, इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशंस के। तो अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल चेंज करेगा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को, आपका लिविंग ग्रुप जो होता है वो डिपार्ट कर जाएगा और एट द सेम टाइम जो होगा आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। अच्छा, ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉन्फ़िगरेशन जो अल्काइल हैलाइड की मैंने बताया इन्वर्ट हो जाएगी, टोटली तौर पे इन्वर्ट होगी, क्योंकि पहले लिविंग ग्रुप जो था वो राइट साइड पे था, अब आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो लेफ्ट साइड पे है, क्योंकि टोटली तौर पे जो है दीज आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, दे आर कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो आप कह सकते हो कि SN2 रिएक्शंस में जो है वो कॉन्फ़िगरेशन क्यों होती है, इन्वर्ट हो जाती है। मॉलिक्यूलैरिटी की बात करें तो द रिएक्शंस जो है इसमें एट द सेम टाइम जो है दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन है और यही स्टेप रिएक्शन जो है ये आपके पास रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। रेट डिटरमिनिंग स्टेप ये हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी थी फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स है आपके पास। रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या होते हैं, जो रेट को डिसाइड करते हैं कि आपका आइदर जो रिएक्शन है वो फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है। इस मैकेनिज्म के अंदर सिर्फ ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है, तो दैट्स मीन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और इस रिएक्शन के अंदर दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं इट्स मॉलिक्यूलैरिटी इज 2 और हम तभी इसको नाम देते हैं बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन के। एट द सेम टाइम जो है वो आपके पास दो मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो। जी, अगर हम इसकी काइनेटिक्स को स्टडी करें तो काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 रिएक्शन। काइनेटिक्स क्या होती है, काइनेटिक क्या होती है, चेंज इन द कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जी, अब क्या है जी, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो आपके पास डिपेंड करी किस पे, काइनेटिक्स पे। दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, चेंजिंग कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। ठीक है, तो क्या होता है, जो अल्काइल हैलाइड्स की जो होती है वो एज वेल एज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, तो रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, अल्काइल हैलाइड्स पे और न्यूक्लियोफाइल पे। दैट्स मीन इसका रेट जो है वो डिपेंड करता है जी कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जी, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा है, तो आपके पास देखो रेट लिखा है, रेट इज इक्वल टू K अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ब्रैकेट्स जो है कंसंट्रेशंस हैं और न्यूक्लियोफाइल सिंस एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशंस जो होती है, आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसका मतलब है 1+1 का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है आपके पास जी, 1+1 का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2 है। अमंग द अल्काइल हैलाइड, द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। और हमेशा जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं, व्हाट आर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, के हैलोजन इज अटैच्ड विद दैट कार्बन एटम व्हिच इज फर्दर अटैच्ड विद वन कार्बन एटम्स। ठीक है जी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, और SN2 मैकेनिज्म व्हेनेवर दे आर अटैक द न्यूक्लियोफाइल, जब वो क्या कर रहे होते हैं जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ठीक है, आपका यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मैंने कहा था यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब होता है वन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, यूनि मीन वन, यानी कि एट अ टाइम एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है। अगर एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है तो रिएक्शन जो है आपके पास दो स्टेप्स के अंदर हो रहा है। ठीक है, अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल एट अ टाइम इन्वॉल्व हो रहा है तो रिएक्शन जो होगा वो दो स्टेप्स के अंदर होगा। द टाइप ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व टू स्टेप रिएक्शन। ये क्या आपके पास जो टू स्टेप रिएक्शन है, जिसमें क्या है आपके पास द फर्स्ट स्टेप इज द रिवर्सिबल आयनाइजेशन। पहले स्टेप में क्या होगा, अब देखिए SN2 में आपने क्या देखा था कि एट द सेम टाइम न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक भी किया था और लिविंग ग्रुप लीव भी कर गया था, ऐसी बात है। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग ग्रुप लीव करेगा, देन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा।
यानी कि पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव करेगा, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। लेकिन SN2 में क्या था, एट द सेम टाइम न्यूक्लियोफाइल ने अटैक भी किया था और लिविंग ग्रुप लीव भी कर गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप क्या है जी, आयनाइजेशन होगी आपके पास। व्हाट इज आयनाइजेशन? आयनाइजेशन का मतलब है कि आपके पास जो अल्काइल हैलाइड है, जैसे कि आपके पास एक अल्काइल टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिखा है। व्हाट द मीन ऑफ टर्शरी? के कार्बन आपके पास हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद दैट कार्बन एटम व्हिच इज फर्दर अटैच्ड विद 3 कार्बन एटम्स। कि आपका हैलोजन एटम उस कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर अटैच है कितने कार्बन के साथ, 3 कार्बन के साथ। अब क्या होता है, आयनाइजेशन करनी है हमने, ऑब्वियसली क्या करना है जी, हमने लिविंग ग्रुप को फर्स्ट ऑफ ऑल लीव करना है। तो आयनाइजेशन हमेशा पोलर सॉल्वेंट्स में होती है। ठीक है, पोलर, और ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आयनाइजेशन हुई, आयनाइजेशन के रिजल्ट में क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये पूरे का पूरा जो मॉलिक्यूल होगा दिस वन, ये एक कार्बोकेटाइन बना देगा। ठीक है, जैसे कार्बोकेटाइन, इस पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है जी, और ये Cl जो है ये नेगेटिव फॉर्म में लैदा हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप देखते हो HCl है जिसकी आयनाइजेशन की जाती है, तो आपके पास क्या आता है जी, H पॉजिटिव आयन आ जाता है, H पॉजिटिव आयन आता है, प्लस क्या आ जाता है, Cl नेगेटिव आयन आता है। बिल्कुल ये इसी तरह हो रही है। टर्शरी जो है आपके पास अल्काइल हैलाइड की क्या हो रही है, आयनाइजेशन हो रही है, पॉजिटिव सेपरेट हो रहा है, नेगेटिव क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। अभी देखिए फर्स्ट स्टेप क्या था जी, आयनाइजेशन। हम आयनाइजेशन या हम सिंपल कह सकते हैं लिविंग ग्रुप क्या कर गया, लीव कर गया। अब कहते हैं सेकंड स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटाइन, ये जो कार्बोकेटाइन बना है अब ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा एक न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, और आपको क्या दे देगा, एक प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है जी, अब देखिए सेपरेट हो रहा है, लिविंग ग्रुप पहले लीव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल फिर अटैक कर रहा है। एट द सेम टाइम एक एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, तभी से यूनिमॉलिक्यूलर वन रिएक्शंस कहा जाता है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, आपके पास कार्बोकेटाइन है, न्यूक्लियो, अब आपके पास क्या आया, एक न्यूक्लियोफाइल आया। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियोफाइल जो है उसके पास दो पोजीशन है, आइदर वो अटैक फ्रॉम दिस वन, वो इधर से भी अटैक कर सकता है, या आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक इधर से भी कर सकता है। ऑब्वियसली लिविंग ग्रुप तो है ही नहीं इसमें, तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं, ये आपके पास ऑपोजिट साइड से भी अटैक कर सकता है और एट द सेम टाइम दूसरे साइड लेफ्ट साइड से भी अटैक कर सकता है। अब जब ये अटैक करेगा तो ये पूरा पूरा ग्रुप किसके साथ अटैच हो जाएगा, OH के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, सिंस ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया SN1 रिएक्शन, सिंस द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द ब्रेकेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। पहले स्टेप में क्या हो रहा है जो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ठीक है, वो एक स्लोएस्ट स्टेप है एज कंपेयर टू सेकंड, जिसमें क्या हो रहा है, सिंपल आपके पास क्या हो रहा है, दो आयंस कंबाइन कर रहे हैं। तो जो सेकंड स्टेप है वो फास्ट स्टेप है। आपको हमेशा पता है, मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था कि जो आपके पास रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होते हैं वो स्लोएस्ट स्टेप होते हैं। वाई स्लोएस्ट स्टेप होते हैं कि उसमें आप रेट को इजीली डिटर्मिन कर सकते हो। तो दीज आर कॉल्ड, आपके पास जो पहला स्टेप है आयनाइजेशन इज कॉल्ड क्या है, आपके पास रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, आप रेट जो है उससे डिटर्मिन करोगे। अब उस पहले स्टेप के अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, तो दैट्स मीन आपके SM1 रिएक्शन में रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओनली वन मॉलिक्यूल व्हिच इज अल्काइल हैलाइड। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज देयरफॉर इज कॉल्ड द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, द मैकेनिज्म इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर। आपका जो मैकेनिज्म है वो क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर है। क्यों यूनिमॉलिक्यूलर? बिकॉज ओनली वन मॉलिक्यूल जो है वो टेक पार्ट कर रहा है किसके अंदर जी, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप्स के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है SN1 और SN2 रिएक्शंस, इसलिए जरा ध्यान से सुनिएगा और इसको बार बार प्रैक्टिस जी। In SM1 mechanism, the nucleophile attacks when the living group has already gone. अब देखिए SM1 रिएक्शन में क्या हुआ, उस वक्त न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया जब लिविंग ग्रुप पहले लीव कर गया। सो क्वेश्चन अराइज होता है, अभी थोड़ी पहले मैंने बताया कि आपका डायरेक्शन कौन सी होगी। तो कहते हैं जैसे इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइंस होते हैं वो प्लेनर स्पीशीज है, वो आपको क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल को दोनों डायरेक्शन से अलाउ कर ऑब्वियसली लिविंग ग्रुप तो है नहीं, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल जो है वो दोनों डायरेक्शन से क्या कर सकता है, आपके पास इन्वर्टेड कॉन्फिगरेशन भी आ सकती है और रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन भी आ सकती है। आपका OH जो है उस जगह से भी अटैक कर सकता है, ऑपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप से भी अटैक कर सकता है। अगर वो ऑपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप से अटैक करेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन आ जाएगी। लेकिन अगर वो उस जगह से अटैक करेगा जहां पे लिविंग ग्रुप लीव करके गया है तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, यानी कि कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं हुई। सिंपल क्या हुआ जी, लिविंग ग्रुप की जगह क्या आ गया, आपका OH आ गया। ठीक है जी, तो 50% चांसेस हैं किसके, इन्वर्शन के भी, और 50% चांसेस हैं किसके, रिटेंशन के, यानी कि मे बी वही ग्रुप वापस रह जाए, यानी कि सिंपल जो है Cl की जगह OH आ जाए, या फिर आपका OH जो है ऑपोजिट साइड
फ्रॉम किसके वजह, Cl की वजह। तो अब क्या होता है जी, द रिएक्शन इन्वॉल्व S1 मैकेनिज्म शो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ऑब्वियसली अभी हमने बात की कि आपका जो पहला स्टेप है वो डिटर्मिनिंग स्टेप है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। एंड द रेट ऑफ सच रिएक्शन डिपेंड करता है किसके, भी जी ऊपर वाले स्टेप के अंदर सिर्फ अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है, तो दैट्स मीन रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, अल्काइल हैलाइड के, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली 1 होगा। अगर एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, रेट 1 पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या है, 1 है, ठीक है। टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं व्हेन अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल, जब टर्शियल अल्काइल हैलाइड होते हैं वो SN1 रिएक्शन देते हैं, जबकि आपके पास जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो SN2 रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने टेक्स्ट बुक खरीदी हुई है या कॉलेज केमिस्ट्री खरीदी हुई है, उसमें SN1 और SN2 का जो है वो डिफरेंसेस दिए हैं, बड़े क्लियर कट डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो उसमें देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा रिकॉल करें तो SN2 रिएक्शंस जो है इट इज कॉल्ड बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, SN1 क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, SN2 क्या है आपके पास, इट अकर इन 1 स्टेप, जबकि SN1 रिएक्शन है इट अकर इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में हो रहा है। SN2 रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर रहा है एट द सेम टाइम, और लिविंग ग्रुप लीव भी कर रहा है, लेकिन इन SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग ग्रुप लीव एंड देन न्यूक्लियोफाइल अटैक। आप कह सकते हो SN2 रिएक्शंस, ये मैं डिफरेंसेस बता रही हूँ आपको, ये सारे बुक में लिखे हुए हैं कि SN2 में क्या होता है जी, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकेज एट द सेम टाइम हो रही होती है, लेकिन SN1 रिएक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड ब्रेकेज हो रही होती है और सेकंड स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है। हम कह सकते हैं SN2 में जो है वो रेट डिपेंड कर रहा है किस पे जी, अल्काइल हैलाइड पे और न्यूक्लियोफाइल पे, जबकि SN1 में जो है वो रेट डिपेंड करता है किस पे जी, ऑब्वियसली अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। SN2 रिएक्शंस जो होते हैं वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जबकि SN1 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें ओनली 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। SN2 जो है वो आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट में हो रहा होता है, जबकि आपके पास जो SN1 रिएक्शन है उसमें आयनाइजेशन होनी होती है, इसलिए वो किस में हो रहा है, पोलर सॉल्वेंट में हो रहा है। अब देखिए मैं 5-6 डिफरेंसेस आपको बता दिए, ठीक है। जैसे जैसे आप स्टडी करते जाओगे और डिफरेंसेस आपके ज़हन में आते जाएंगे। एक और डिफरेंस आ सकता है कि SN2 जो है जो होते हैं SN1-2 रिएक्शंस वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देते हैं और सेकेंडरी दे सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हो 100% प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो SN2 रिएक्शंस देते हैं, और टर्शियल अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो SN2 रिएक्शंस नहीं दे सकते। ऑब्वियसली बल्कि ग्रुप्स अटैच होते हैं, उसमें एट द सेम टाइम मॉलिक्यूल इन्वॉल्व, ब्रेक डाउन भी नहीं हो सकती और क्या हो सकती है, फॉर्मेशन भी नहीं हो सकती। लेकिन SN1 रिएक्शंस जो होते हैं वो टर्शियल अल्काइल हैलाइड देते हैं, ठीक है, 100% देते हैं, सेकेंडरी 50% देते हैं, जबकि प्राइमरी जो होते हैं वो SN2 रिएक्शंस नहीं दे सकते। ये तो आपको सारे मैंने डिफरेंसेस बता दिए, ये पेपर में भी आते हैं, ठीक है। फिर जरा अपनी बुक्स में अच्छी तरह रिकॉल करें। अगला है जी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। अभी मैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा दूं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। कहते हैं ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस यहाँ पे क्लियर भी किया हुआ है कि ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कौन सा है जी, हैलोजन के साथ वाला जो कार्बन जो होगा, हैलोजन जिस कार्बन पे अटैच होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो आपके पास क्या होता है न्यूक्लियोफाइल में कि आपका न्यूक्लियोफाइल जो होता है जी, आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो किस पे होता है जी, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है, ठीक है जी, ऑफ एन अल्काइल हैलाइड। देयर इज अनदर साइड प्रेजेंट। अब कहते हैं ये तो सब्स्टिट्यूशन में हो गया जी, आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। कहते हैं इसके अलावा आपके अल्काइल हैलाइड पर एक और पोजीशन भी होती है जहां पे न्यूक्लियोफाइल एट द सेम टाइम अटैक कर सकता है, और वो पोजीशन कौन सी है, ये तो होगी पोजीशन। इसके अलावा दूसरी पोजीशन कौन सी है, बीटा कार्बन है। अब ये बीटा कार्बन क्या होता है, नई बात आ गई, व्हाट इज बीटा कार्बन। हमने अल्फा का सुना था, लेकिन बीटा कार्बन क्या होता है। तो बीटा कार्बन कहते हैं कि आपका, ये चीज गौर से सुनिएगा, कि आपका कार्बन जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच होता है वो कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन कहलाता है, और इस कार्बन के साथ वाला कार्बन जो होता है वो क्या कहलाता है, बीटा कार्बन कहलाता है। क्लियर है जी, क्या बात की है मैंने, कि हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच होगा, यानी कि कार्बन नंबर 1 जो होगा दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और इसके साथ वाले जो कार्बन होगा वो क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन कहलाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अल्फा कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के अलावा भी न्यूक्लियोफाइल के पास एक और पोजीशन है जहां पे वो अटैक कर सकता है, विच इज बीटा कार्बन ऑफ अल्काइल हैलाइड। दिस इज बीटा कार्बन, ये आपका न्यूक्लियोफाइल का बीटा कार्बन, इस पे भी अटैक कर सकता है। व्हेन एन अटैक टेक्स प्लेस, अब क्या होता है, अब वो इस कार्बन पे नहीं अटैक करता, बल्कि इस बीटा कार्बन के साथ अटैच जो आपके क्या होते हैं, बीटा कार्बन के साथ अटैच जो हाइड्रोजन्स होते हैं। अब बीटा कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन होंगे वो तमाम के तमाम क्या कहलाएंगे, बीटा हाइड्रोजन्स कहलाएंगे। चाहे 3 अटैच हो, चाहे 2 अटैच हो, चाहे 1 अटैच हो, दीज आर कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन्स। बीटा कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन अटैच होंगे दीज आर कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन्स, ठीक है।
तो क्या है जी, अब आपके पास बेसिकली न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसके पास जो दूसरी पोजीशन होती है वो कौन सी होती है जी, बीटा कार्बन के बीटा हाइड्रोजन्स, ठीक है। व्हेन द अटैक टेक्स प्लेस ऑन हाइड्रोजन, जब अटैक आता है किस पे जी, हाइड्रोजन पे, वी गेट एन अल्कीन्स। अब क्या होगा, हमारे पे पहले सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आया था, लेकिन अब एलिमिनेशन में क्या आएगा आपके पास, अल्कीन्स, यानी कि डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। कैसे क्रिएट होगा, हम वो देखते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन में जब हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा होता है न्यूक्लियोफाइल, तो वी गेट एन अल्कीन्स, हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। These are called elimination reaction. These reaction takes place simultaneously. कहते हैं ये रिएक्शन जो होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ साथ हो रहे हैं, दोनों कंपीट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है जी। ये रिएक्शन अगर देखें आप, थोड़ा सा आपको समझ आएगी। ये मैंने आपके पास लिखा है, आपके पास मौजूद है जी, ब्रोमो इथेन है। अच्छा जी, अब ब्रोमीन जिस कार्बन पे अटैच है वो कार्बन क्या कह रहा है, अल्फा कार्बन कहला रहा है, साथ वाला कह रहा है बीटा कार्बन कहला रहा है। इस बीटा कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन हैं तमाम क्या कहला रहे हैं, बीटा हाइड्रोजन कहला रहे हैं। अब रिएक्शन क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन में तुमने देखे रहे जी, Br उतरेगा और उसकी जगह आपके पास न्यूक्लियोफाइल आ गया। अब क्या होगा, जब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, अब उस न्यूक्लियोफाइल ने क्या करना है, अब उसके बाद दूसरी साइड मौजूद है कि न्यूक्लियोफाइल जो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ठीक है। जब इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो इसे अपने साथ ऐड कर लिया। ये हाइड्रोजन जाते जाते अपना बॉन्ड जो है दोनों कार्बन्स के दरमियान शिफ्ट कर देगा। पहले वो सिंगल बॉन्ड था, अब वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। जब यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया तो इस कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाई होगी, 5 पे चलेगी। क्यों, देखो 1 2 3 4 और 5, वो क्या करेगा, लिविंग ग्रुप को अपने अंदर से लीव कर देगा। पीछे क्या बचा आपके पास, देखिए पीछे बचा जी CH डबल बॉन्ड दिस वन, CH C डबल बॉन्ड दिस वन, और ये जो H है जो उतरा था ये किसके साथ मिलेगा, HBr के साथ मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास अल्कीन बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। पीछे क्या हो रहा था, सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो रही थी, आपका मॉलिक्यूल जो था वो चेंज नहीं हुआ था जी। लाइक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन भी दो तरह के होते हैं, जिसमें E2 होता है और E1 होता है। बिल्कुल वही चीज चल रही है कि अगर इन केस E2 रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो एट द सेम टाइम 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सारा कुछ वही है, थोड़ा रिएक्शंस में डिफरेंट आएगा, वरना वही चीज है कि 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एट द सेम टाइम बॉन्ड ब्रेकिश भी हो रही है, नया बॉन्ड बन भी रहा है, लिविंग ग्रुप लीव भी कर रहा है। आपका जो रेट है वो 2 पे डिपेंड कर रहा है, अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है, लिविंग ग्रुप पे डिपेंड, सॉरी न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा है, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है इसके अंदर, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हो रहा है, सारा कुछ वही है, ठीक है जी। तो सिंपल देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल E2 रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और लिविंग ग्रुप लीव करता है एट द सेम टाइम विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब देखिए आपके पास एक बेस आई रिएक्शन, आप गौर से देखो, इट इज E2 रिएक्शन, एक बेस आई, उसने क्या करना है जी, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करना है। अभी दो सारे हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, आप जिस पे मर्जी अटैक करवाने, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक किया, जाते जाते ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना डबल बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट कर देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ से लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा। पीछे क्या बचा आपके पास, ऑब्वियसली ये चीजें बचेंगी, दिस वन क्या है जी, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, आपके पास CH2 आ गया, Br नेगेटिव सेपरेट हो गया और ये B जो है H के साथ मिल गया। SN2 रिएक्शन की तरह मॉलिक्यूलरिटी ऑफ E2B2 है, इसमें 2 रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स भी किया है 2 है। अगर हम SN1 रिएक्शन देखें तो SN1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप लिविंग ग्रुप लीव करेगा, आयनाइजेशन हो रही है, दिस इज आयनाइजेशन, आपके पास कार्बोकेटाइन बन गया, साथ नेगेटिव आयन बन गया। अब क्या होगा, अब आपके पास जो है इसमें क्या करेगा जी, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा किस पे, बीटा हाइड्रोजन पे, ताकि डबल बॉन्ड्स बन सके, ठीक है। तो सिंपल क्या आ रहा है जी आपके पास, OH नेगेटिव ने अटैक किया H पे, ठीक है, जाते जाते ये H अपना बॉन्ड क्या करेगा, इधर शिफ्ट कर देगा। जब इधर शिफ्ट करेगा तो आपके पास डबल बॉन्ड आ गया, साथ वाटर बन गया। अगेन ये रिएक्शन जो होते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स देते हैं, E2 रिएक्शन जो होते हैं वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देते हैं। E1 रिएक्शन में आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1 है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है आपके पास, 1 है। अगेन इस पर डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन, सारा कुछ वही लिखा है, द रिएक्शन यूज्ड फॉर अल्काइल एंड सिंथेटिक रिएजेंट्स, ठीक है जी। अब अगर आप देखें कि एसएन रिएक्शंस में और एलिमिनेशन रिएक्शंस में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शंस में आपके पास क्या होती है, सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन में आपके पास क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रही है, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन में आपके पास क्या बन रहा है, अल्कीन्स बन रहे हैं, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो आपका बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है। तो 2 डिफरेंसेस आपके पास बन गए, इसके एटलीस्ट 2 डिफरेंसेस बनते हैं कि आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या है, अल्कीन्स इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है जी, प्रोडक्ट बन रही है। और सेकंड डिफरेंस क्या बन रहा है कि आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है किस पे जी, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा होता है। तो जी बीटा एलिमिनेशन देखें,
मैंने भी बात की है, जैसे कार्बन कार्बन एंड दिस इज कॉल्ड Cl जी। इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है जी। हाइड्रोजन जिस कार्बन पर अटैच होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है, साथ वाला कार्बन कहलाएगा बीटा कार्बन। अब जो एलिमिनेशन रिएक्शन में है उसमें न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की बजाय वो अटैक करता है किस पे जी, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक कर देता है, ठीक है जी। कैसे अटैक करता है बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे, जैसे ये है सी साथ आया X, दिस इज अल्फा, दिस इज कॉल्ड बीटा, और बीटा के साथ जितने हाइड्रोजन हैं दी ऑल कॉल्ड, ये तमाम के तमाम क्या कहलाएंगे, बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा आपका, ये एक न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल ने क्या करना है जी, इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है इस हाइड्रोजन पे और इस हाइड्रोजन को अपने इसके अंदर से निकाल लेना है। जाते जाते ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देगा। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए अल्फा कार्बन अपने अंदर से हैलोजन को क्या कर देगा, निकाल देगा। जब हैलोजन निकल जाएगा तो आपके पास पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया जी H, एक H निकल गया था, दूसरा H। अब कार्बन कार्बन के दरमियान क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। और इसके साथ H, दिस वन H एंड H आ गया, साथ क्या बनेगा, HX बन गया, ठीक है, और साथ वो बन गया। तो दिस इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन।